particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. देखिए एक बुक शॉप है किसी पर्टिकुलर स्कूल की, वहां पर 10 दर्जन जो है वो केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक्स है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक्स है उस बुक शॉप के अंदर. देयर सेलिंग प्राइसेस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रेस्पेक्टिव. उनकी सेलिंग प्राइस जो है हर एक बुक की ₹80, ₹60 और ₹40 है. फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा. यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज करके आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव, उस बुक शॉप को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स. अगर वो बुक शॉप ये सारी बुक्स को सेल कर देता है या बेच देता है तो उसको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा. ठीक है, तो इसको आपको मैट्रिक्स का यूज करके कैलकुलेट करना है. चलिए इसको थोड़ा सा लिखता हूं मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में. 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, and 10 dozen इकोनॉमिक्स बुक्स. इतनी बुक्स थी वो. एक इंफॉर्मेशन है अपने पास में, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसा सपोज कर लेते हैं. डेट ए कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, रो मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लेता हूँ. 10 डजन, फिर 8 डजन और फिर 10 डजन. इसको ऐसा लिख सकते हैं फनोट. 1 डजन में कितना अमाउंट होता है? एक दर्जन में कितने केले आते हैं? 12 आते हैं. तो 10 डजन में कितना हो जाएगा? 12 का इंटू कर लो इसको. 120 बुक्स हो गई काय की? केमिस्ट्री की. 8 डजन, 8 में 12 का इंटू करो, 12 8 जा 96, 96 बुक्स हो गई आपकी फिजिक्स की. और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बुक्स हो गई आपकी इकोनॉमिक्स. 1 डजन इज इक्वल टू 12. तो मैं आपको एक 1 डजन में 12 होते हैं ना. तो देखो ये एक मैट्रिक्स मिल गया अपने को 1/3 का. एक रो है इसके अंदर और 3 कॉलम. रो मैट्रिक्स है ही. आप उनकी सेलिंग प्राइसेस दी है ₹80, ₹60, ₹40 से एक मैट्रिक्स और बना लेंगे. दे आर selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. तो इसका एक मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ. लेट सेलिंग प्राइसेस को आर ले लेते हैं अपन. आप अपन ने एक मैट्रिक्स रो वाइज बनाए थे जिसमें एक रो थी, आप एक कॉलम वाइज बना लेते क्योंकि अपने को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना पड़ेगा. कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होना चाहिए. पहले ₹80, फिर ₹60 और फिर ₹40. देखो ये मैट्रिक्स बन गया 3/1. इसके अंदर 1 2 3 रोज है और एक कॉलम. ये कॉलम मैट्रिक्स लिया है और ये वाला रो मैट्रिक्स. ऐसा क्यों लिए? क्योंकि अपने को मल्टीप्लाई करना है. एक बुक की कॉस्ट ₹80 है तो 120 बुक के लिए क्या करना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. एक बुक की कॉस्ट ₹80 है तो 120 बुक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 120 इंटू 80 ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसलिए हमने इसको रो वाइज और इसको कॉलम वाइज, आप चाहे तो रिवर्स करके ले सकते, इसको कॉलम वाइज ले लो, इसको रो वाइज ले. लेकिन एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स लेना और एक को कॉलम मैट्रिक्स लेना, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल. अब देखो पहले वाले के नंबर आप कॉलम, दूसरे वाले की नंबर आप रो के इक्वल, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल.
तो अब अपने को जो नया मैट्रिक्स मिलेगा इसकी रो इसके करो मतलब 1 बाय 1 का मिलेगा। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बुक शॉप, ये वाले मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते, ए आर जो है वो टोटल अमाउंट होगा। इसमें ले लेता हूँ, देयरफॉर टोटल अमाउंट received by bookshop by the bookshop is equal to AR। AR होगा, ए मैट्रिक्स में आर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 इंटू 80 ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 इंटू 80, 90 इंटू 60 और 120 इंटू 40। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बुक शॉप इज इक्वल टू ए वाला मैट्रिक्स है आपके पास 120, 96, 120, 120, 96, 120 और आर वाला मैट्रिक्स है आपके पास 80, 60, 40, 80, 60 और ये 40। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है इसका, ये है 1/3 का और ये है 3/1 का। इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, नया मैट्रिक्स मिलेगा अपने को, इसकी रो इसके इक्वल 1/1 का मिलेगा। तो 1/1 के अकॉर्डिंग बना लो आप, इतने में आ जाएगा 1/1 का। आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो के एलिमेंट से कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे प्लस लगाते हैं। 120 इंटू 80, 120 इंटू 80 अभी करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 96 इंटू 60, 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, इससे 1/1 का मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 120 में 80 का इंटू करें, 2 जीरो लगा देते हैं, 12 8 जा 96, तो 96 और ये 2 जीरो प्लस एक जीरो लगा देंगे, 96 का 6 में कर लो, 6 6 एक जीरो लगा दिया, 6 6 36 का 6, 3 बचा, 6 9 का 54, 54 प्लस 3 57 प्लस 2 जीरो लगा दे, 12 4 जा 48, 48 और ये डबल जीरो, इसको प्लस कर लो, इनको तीनों को प्लस कर लो, 2 जीरो, पहला जीरो, जीरो जीरो, तो एक तो जीरो आ गया, फिर जीरो है, फिर 6 है, फिर जीरो, तो 6 आ जाएगा। फिर थर्ड डिजिट को प्लस करें, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21 का 1, 2 बचा। फिर फोर्थ डिजिट को प्लस 4 टू 6, 6 5 11, 11 और 9 20। देखो मैट्रिक्स के अंदर 2016 आया, आप ये मैट्रिक्स के अंदर तो जो अमाउंट दिख रहा है इसको अपन बाहर लिख लेते हैं, 1/1 का मैट्रिक्स मिला ही आपको, इसको लिख सकते हैं अपन 20160, इसको बोल सकते 20,160 रुपीज, रुपीज लिख दो सामने, ₹20,160 इतना अमाउंट रिसीव हो जाएगा। किसको, उस बुक शॉप, अगर वो सारी बुक बेच देता है तो उसको 20,160 रुपीज मिल जाएगा। किसको, उस बुक शॉप, है ना। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके अपन इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आया आपको। आखिर में मैट्रिक्स में एक नंबर मैट्रिक्स मिला, अब अपने को तो कॉस्ट निकालना है, मैट्रिक्स थोड़ी चाहिए था, टोटल कितना अमाउंट आया, तो एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, उसको बाहर करके आप इतना, तो वापस आप उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इतना आ जाए। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो आप कर सकते हो, तो लिख देना है आपको जो दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स रो वाइज, रो मैट्रिक्स बना लो एक कॉलम में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को मल्टीप्लाई करता है, एक एक बुक की कॉस्ट दी हुई है, तो टोटल 120, 96, 120 बुक की कॉस्ट कितनी होगी, उसका उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बुक शॉप को ए आर ले लिया, ए मैट्रिक्स और आर मैट्रिक्स रख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 1/1 का मैट्रिक्स मिला, उसको आप बाहर कर दो तो इतने रुपीज उस बुक शॉप को रिसीव हो गए। आंसर दिखा देता हूँ आपको, एक दो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसको दो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20।
₹20,160, 20,160 मिल जाएंगे ऊपर। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो देख लोगे। चलिए देखिए, अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, n/3 और p/3 रिस्पेक्टिव, इनके सबके ऑर्डर दिए हुए। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 20। 21 और 22 के लिए कंडीशन ये सेम दी हुई है, तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज कर। क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p so that py plus wy will be defined as n, k, p, इन तीनों के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, चार ऑप्शन में से कौन सा होगा ये देखना। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये डिफाइंड है, तो हम इसी की हेल्प से उसमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन करेक्ट है वो देख लो। मैट्रिक्स है अपना पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, वाई प्लस डब्ल्यू वाई। देखिए दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये पी है और ये वाई है, तो पी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, पी का ऑर्डर है, ये लास्ट वाला पी है, पी का ऑर्डर है पी बाई के, ये तो है आपका पी बाई के का। और वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, वाई ये सेकंड वाला है ना, ये पहला ये दूसरा, वाई आपका ये वाला है और वाई आपका ये ऑर्डर 3/k है, इसका ऑर्डर है 3/3। फिर ये W है और ये Y है, तो W का ऑर्डर कितना है, फोर्थ वाला है ना, 1 2 3 4, ये है W, ये वाला है W n/3 का। इसका ऑर्डर तो लिख देता हूँ n/3, और Y का तो यही है 3/k, यहाँ लिखा था 3/k, वही वाला मैंने। अब देखो, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है पी वाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम के दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो 3, मतलब के इज इक्वल टू, तो 3 मिल रहा है अपने को, यहाँ से आपको मिल रहा है के इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, इसका के इसके 3 के इक्वल होना चाहिए। और पी इज इक्वल टू पी बाई के का मिलेगा, तो कुछ नहीं करना, एक कंडीशन ले लो, इसके कॉलम इसकी रो के इज इक्वल टू 3, के की वैल्यू तो मिल गई अपने को 3। अब यहाँ देखो, यहाँ भी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है W और Y का, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तो ये तो 3 इज इक्वल टू 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 3 है। यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा अपने को, 3 इज इक्वल टू 3, नंबर दोनों बराबर है, मतलब ये भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तो अब देखो आगे, अब ये पी वाई मैट्रिक्स से इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो अपने को पी वाई का ऑर्डर क्या मिलेगा, इसकी रो और इसके कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, पी बाई के होगा पी बाई के। अब ये पी वाई वाले मैट्रिक्स में डब्ल्यू वाई वाला मैट्रिक्स प्लस हो रहा है, इसका मतलब पी वाई का ऑर्डर और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर सेम होगा, तभी तो वो प्लस होंगे। तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या मिलेगा अपने को, डब्ल्यू वाई का, ये 3 3 इक्वल थे आपके, इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल, तो इसकी रो और इसके कॉलम के इक्वल n/k का मिलेगा, ये वाला n/k का मिलेगा। अब जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, पी बाई के इज इक्वल टू n/k, होगा कि नहीं होगा इक्वल। भाई ये पी वाई वाला डब्ल्यू वाई में प्लस हो रहा है, ये दो मैट्रिक्स प्लस कब होते हैं, अपन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स मिलेगा, यहाँ भी एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब दोनों प्लस कब होगा, जब उसका ऑर्डर सेम होगा, तो पी वाई का ऑर्डर है पी बाई के और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर है n/k, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो पी बाई के इज इक्वल टू n/k। अब के की वैल्यू अपने पास में है, के की वैल्यू क्या है अपने पास में, ये के की वैल्यू कितनी है, 3 दिख रही है अपने को ना, के की वैल्यू 3, अगर अपन यहाँ 3 रख दो और यहाँ पे 3 रख दो, तो पी इजिकल टू एन हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ये के, पी इजिकल टू एन होगा और के इजिकल टू के, ऐसा रख सकते हो अपन उसको, पी बाय के की वैल्यू 3 है, ये निकल गई अपनी के की वैल्यू 3 इजिकल टू n/3। अब यहाँ से कंपेयर करके देखो, तो p इजिकल टू क्या आ जाएगा,
P इजिकल टू एन आ जाएगा, ये तो 3 इजिकल टू 3 है, तो P इजिकल टू एन। अब P इजिकल टू एन एक कंडीशन ये आ गई, P इजिकल टू एन आ गया, और एक आया आपका K इजिकल टू, देखो तो K इजिकल टू 3, K इजिकल टू 3 और P इजिकल टू एन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखो बाकी कोई भी नहीं आ रहा, K इजिकल टू 3 और P इजिकल टू एन। इसमें K आर्बिट्री दिख रहा, P इजिकल टू 2 दिख रहा, इसमें P आर्बिट्री, K इजिकल टू 3 दिख रहा, K इजिकल टू 2, P इजिकल टू 3, K इजिकल टू 2 थोड़ी है, K इजिकल टू 3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ऐसा अंदाज से कुछ भी नहीं बोल सकता। एक तो अपने को यही पता चल गया था कि इजिकल टू 3, यहाँ पता चल गया था। उसके बाद इसका ऑर्डर अपने अलग अलग मेंशन किए। अब ये दोनों प्लस हो रहा है, मतलब दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, दोनों को इक्वल रखा, तो इसका ऑर्डर इक्वल रख के सॉल्व करो तो P इजिकल टू एन आ गया। एक कंडीशन मिली P इजिकल टू एन और एक मिली K इजिकल टू 3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोबारा लिखो, ऑप्शन ए कैपिटल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्मॉल में लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कैपिटल लिखा था तो आप कैपिटल। आंसर देख लो 21, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, और 22 का बी आर। एक आखिरी और दो, क्वेश्चन नंबर 22, if n is equal to p दिया हुआ है, then the order of matrix 7x minus 5z is, n is equal to p एक कंडीशन उसने दे दिया, और 7x minus 5z का क्या ऑर्डर होगा? p by 2 होगा, 2 by n होगा, n by 3 होगा, p by n। अपन जो मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहिए अपने को वही ले लेते हैं, 7x minus 5z, ये तो x का ऑर्डर कितना है अपने पास में? x का ऑर्डर है पहला वाला 2 by, ये वाला है आपका 2 by, ये है आपका 2 by n। और z का ऑर्डर कितना है? z कौन सा है? ये थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या है z का? 2 by b वाला है 2 by, है ये ऑर्डर देख के लिख देंगे आप यहाँ से, x का ये पहला वाला 2 by n, और z का ये तीसरा वाला 1 2 3 2 by। अब देखो आप इसको ध्यान से, ये वाले मैट्रिक्स में 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये वाले मैट्रिक्स में से ये वाला मैट्रिक्स माइनस हो रहा है, तो मैट्रिक्स माइनस कब होते हैं? जब उसका ऑर्डर सेम रहता है, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, होगा। तो therefore 2 by n इज इक्वल टू 2 by, होगा। अब ये 2 2 तो इक्वल है, इसकी रो इसके, n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? p। क्या लिखते देखो यहाँ से, n इज इक्वल टू p, ये तो गिवन भी था अपने को, n इज इक्वल टू p, n इज इक्वल टू p गिवन था, n इज इक्वल टू p तो गिवन है, दिख भी रहा आपको n इज इक्वल टू, ये n इज इक्वल टू p है, 2 इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू p, ये गिवन भी है क्वेश्चन, n इज इक्वल टू p, ये गिवन। तो अब ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर या तो ये वाला होगा 2 बाय एन होगा, या फिर 2 बाय पी होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों इक्वल है। तो अब अपने को ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एक p बाय 2 दिया है, तो p रो तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। 2 बाय एन, ये दिख रहा है आपको 2 बाय एन, ये हो सकता है, और ये p के प्लेस पे यदि अपन n रखते हैं ये वाला, तो ये दोनों 2 बाय एन हो जाएंगे, ये 2 बाय एन ऐसे रहने दिया, और ये 2 बाय पी के प्लेस पे एन रख, ये p इजिकल टू एन, तो 2 बाय एन होगा इस मैट्रिक्स का, होगा। समझ में आ रहा है? सिंपल है बिल्कुल, कुछ वो नहीं है। मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिखा, उसका ऑर्डर लिखा। अब ये मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस होगा कब होगा? जब ये वाला ऑर्डर ये वाला ऑर्डर इक्वल होगा। अब या तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो अपन ने देख लिया इसमें p बाय 2 का तो ऑप्शन है नहीं, 2 बाय n का ऑप्शन है, तो इसको ऐसे रहने दो 2 बाय, और ये 2 बाय p है, तो इसमें p के प्लेस पे अपन n रख सकते हैं, क्योंकि n इजिकल टू p के वन है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो यहाँ p रख, यहाँ p के प्लेस पे n रख दो, तो 2 बाय n इजिकल टू 2 बाय, तो ये जो 2 बाय n है वो 7x माइनस 5z का ऑर्डर होगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 बाय n इसका ऑर्डर होगा। फिर 22 नंबर का ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ये रूट है। थोड़े अजीब टाइप के क्वेश्चन थे। ऑर्डर के बारे में आपको ध्यान रखना, थियरी आपको पता ही है कि दो मैट्रिक्स को सेपरेट करते हैं, माइनस करते हैं, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं।